हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 ही पिसे कोणाची मराठी का लेसन देखेंगे। देखिए, मीनूचे घर शेतात होते। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली। मीनू का घर खेत में था और वो खेलते हुए घर से बहुत दूर आ चुकी थी। तिला 2 पिसे दिसली, उसे 2 पंख दिखे। तिने ती पिसे उचलली। तिला ती पिसे खूप आवडली। उसने उन पंखों को उठाया और उसे वो पंख बहुत अच्छे लगे। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। उसको रास्ते में एक मुर्गी दिखी। मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। मीनू को लगा कि ये जो पंख हैं वह इस मुर्गी के ही होंगे, म्हणून तिने कोंबडीला विचारले, कोंबडी ताई ही पिसं तुझी आहेत का? उसने उस मुर्गी से पूछा कि ये पंख तुम्हारे हैं क्या? कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले। नहीं ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत। तो उस मुर्गी ने उन पंखों को देखकर कहा, निरखून पहले मतलब अच्छी तरह से देखा और कहा कि ये जो पंख हैं वो मेरे नहीं हैं। असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। ऐसा बोलकर वह मुर्गी अपने जो घर था उसमें जाकर बैठ गई। कोणाची आहेत बरं ही पिसं? असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली। अब ये पंख किसके होंगे ऐसा सोचते हुए, ऐसा बोलते हुए मीनू एक पेड़ के पास आई। तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले। मतलब उसको वहाँ पर एक सफ़ेद भूरे ऐसे रंग का एक कबूतर दिखा। त्याला पाहून मीनूला वाटले याची तर नहीं थी पिसे। अब मीनू को लगा इसकी तो नहीं होंगे ये पंख। तिने कबूतराला विचारले, कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का? उसने कबूतर से पूछा कि कबूतर ये तुम्हारे पंख हैं क्या? कबूतर म्हणाले, नहीं ग बाई, ही पिसं माझी नहीं। कबूतर ने कहा कि नहीं, यह पंख मेरे नहीं हैं। कोणाची आहेत बरं ही पिसे? या विचारात मीनू पुढे निघाले। अब ये किसके पंख होंगे ये सोचते हुए मीनू और आगे निकल गई। समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता और उसने सामने देखा कि एक मोर अपने पंखों को संभालते हुए आ रहा है। त्याची ऐटदार चाल आणि रंगबेरंगी लांब सडक पिसारा खूप मोहक दिसत होता। उसका जो रंगबिरंगा जो बहुत लंबे ऐसे पंख थे वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। उसने अपने हाथ की जो पंख थे ना उसे पहले अच्छी तरह से देखा। ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत हे तिला जाणवले। उसे समझ में आया, अरे ये पंख तो मोर के नहीं होंगे। तरीही तिने मोराला विचारले, अरे मोरा, ही पिसं कोणाची आहेत हे तुला माहीत आहे का? उसने फिर भी मोर से पूछा कि मोर, तुझे पता है कि ये पंख किसके हैं? मोराने पिसांचे निरीक्षण केले। तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहेत। मोर ने अच्छी तरह से उन पंखों को देखा और कहा कि ये पंख बदक के हैं। मीनूला खूप आनंद झाला। तिने मोराला विचारले, मला बदक कुठे भेटेल? मीनू को बहुत खुशी हुई और उसने मोर से पूछा कि मुझे बदक कहाँ मिलेंगे? मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला और मोर ने बदक का पता बताया। त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली और जब मोर ने पता बताया तो मीनू कहाँ पर आई? भागते भागते नदी पर आई। नदी किनारी दाट झाड़ी होती और नदी के किनारे क्या था? बहुत घने घने झाड़ लगे हुए थे। तिने बदकाला हाक मारली और उसने बदक को पुकारा। बदक झाडीतून बाहेर आले। मीनूने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसं मला सापडली आहेत। मी तुला शोधत होते, ही घे तुझी पिसं। अभी उसने बदक को आवाज़ लगाई। बदक बाहर आए तो उसने उसे कहा कि यह जो पंख हैं ये तुम्हारे हैं, मुझे मिले हैं और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ और यह लो तुम्हारे पंख। बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले। बदक मीनूला म्हणाले, मीनू, तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळच ठेव। बदक को बहुत आश्चर्य और बहुत खुशी भी हुई। बदक उसको बोलने लगी मीनू से कि तू इतनी दूर मुझे अपने पंख देने के लिए आई है, मेरे पंख देने के लिए आई है, अब ये पंख तू ही रख ले। एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नहीं और एक बार अगर ये पंख गिर जाते हैं तो उन्हें हम नहीं जोड़ सकते। तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव
और उसने मीनू से कहा कि अगर तुझे जब भी कोई पंख अलग अलग तरह के मिलेंगे वह तू संभाल कर रखना। मीनू आनंदाने घरी आली, तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली। और इस तरह से मीनू घर आई और उसने बदक के जो पंख थे अपनी नोटबुक में रखे। शब्दार्थ है दूर मतलब लांब, निरखून पाहणे मतलब लक्ष्यपूर्वक पाहणे मतलब अच्छी तरह से देखना, मोहक मतलब सुंदर। इसके क्वेश्चन आंसर्स यू विल गेट इन नेक्स्ट वीडियो।